की हालत हमारे जैसी थी, उनके साथ भी कोई नहीं था। और जब उनका संघर्ष बढ़ा चारों ओर से, तो इन मनुवादियों ने उनके विरुद्ध खड़ा कर दिया अपने विभीषण, पहुंच खड़ी कर दी विभीषणों की। और बाबा साहब जब वहां गोलमेज सम्मेलन में बोलने गए, जब अपने अधिकार के लिए बोलने गए, तो ये बोल रहे हैं कि ये थोड़ी है डॉक्टर अंबेडकर, थोड़ी है इनका अछूतों का नुमाइंदा। गांधी जी कह रहे मैं हूं। अरे लाला जी आप कैसे हो सकते हो, आप कैसे हो सकते हो नुमाइंदे? आप तो कह रहे हो सफाई का काम करना पुरुषार्थ है। भाई हमने तो वोट डो लिया 5000 साल से पुरुषार्थ, अब तुम भी मजे ले लो पुरुषार्थ के, तुम भी गठबंधन में घुसो, देखो ना मजे लो। अकेला डॉक्टर अंबेडकर था जिन्होंने कहा कि अगर ये पुरुषार्थ का काम है तो हमने बहुत साल कर लिया, अब तुम भी कर लो, तुम भी इसके आनंद ले लो, क्योंकि वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि थे। जब गोलमेज सम्मेलन में जब उनका विरोध किया महात्मा गांधी ने, खैर महात्मा तो दूसरे बोलते हैं, बाबा साहब तो मिस्टर गांधी बोलते थे। मिस्टर गांधी ने जब विरोध किया कि अंबेडकर ये इनका अछूतों का प्रतिनिधि नहीं है, हम हैं, तो जो अंग्रेज बैठे थे उनमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, उनको धक्का लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि जो सबसे कमजोर वहां का समाज है उसकी आवाज यहां पर उठे। तो उन्होंने कहा एक हफ्ते के लिए भंग कर दी, वो पोस्टपोन कर दी सम्मेलन को, और बोला कि ठीक है अगर आप ये कहते हो कि ये इनके प्रतिनिधि नहीं है अछूतों के, आप हो। और बाबा साहब को भी कहा कि अगर आप कहते हो कि आप प्रतिनिधि हो अछूतों के, तो आप दोनों टेलीग्राम मंगाओ भारत से अपने अपने पक्ष में, जिसके ज्यादा टेलीग्राम आएंगे वही प्रतिनिधि हो जाएगा, वोटिंग सिस्टम। अब कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी पूरे देश की, गांधी जी ने तुरंत टेलीग्राम, उनका तो कंट्रोल कर दिया। अब बाबा साहब ने भी कैसे कैसे मैसेज भेजा। एक हफ्ते बाद जब दोबारा शुरू हुआ सम्मेलन, क्योंकि वो सम्मेलन आम सम्मेलन नहीं था, गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने इसलिए बुलाया था क्योंकि उनको पता था हमें जाना है। वो देश में अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को बुला के उनके अधिकारों को, कानूनों को, वो वहां पर कहते थे अपनी कानून बताओ, तुम्हारी समस्याएं बताओ, संविधान बनना था। इसलिए वो सम्मेलन था गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उसमें अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा, हमारी तकलीफ को कौन बताएगा? और जब एक हफ्ते बाद शुरू हुआ दोबारा सम्मेलन पुनः, और जब टेलीग्राम आए, तो जाहिर सी बात है गांधी जी को मिल गए 3500-3600, बाबा साहब को मिल गए 30-32 या 33, जितने हमें वोट मिले थे उतने उनको टेलीग्राम आए थे, उतने ही आए। अब अंग्रेज तो हिलिए, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रतिनिधि जाए यहाँ बात। और डॉक्टर अंबेडकर जैसा, क्योंकि अंग्रेज जानते थे उनकी ख्याति, प्रॉब्लम और रूपी उनकी जो वो उन्होंने वहां पर अपना पीएचडी में जो उन्होंने थीसिस जमा कराई थी अर्थशास्त्र की, उससे अंग्रेजों ने रिजर्व बैंक बनाया। उनको पता था इस आदमी का यहाँ रहना बहुत जरूरी है, सिर्फ अछूतों के लिए नहीं, पूरे संविधान पूरे देश के लिए जरूरी है, ये बहुत बड़ी मदद कर सकता है। बैरिस्टर कानून का ज्ञाता, इसका रहना जरूरी है। तो अंग्रेजों के तो हवैया उड़ गई, गांधी जी के तो चेहरे गुलाब हो गए कि अब अम्बेडकर जी जाएंगे यहाँ से। बस थोड़ी देर में अंग्रेजों ने फैसला किया कि भाई 10 मिनट का टी टाइम है, जाओ चाय पी के आओ तब फैसला देंगे। अंग्रेजों ने चाय पी, उनके दिमाग में कुछ आई बात, आते ही उन्होंने कहा, पकड़ ली बात। उन्होंने बार बार पलट के देखे वो टेलीग्राम जो आए थे, तो अंग्रेजों ने कहा मिस्टर गांधी, अंबेडकर इनका रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि आपको जो 3600-3500 टेलीग्राम आए हैं, ये एक ही टेली उससे आए हैं, पोस्ट ऑफिस से, एक ही पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किए हैं ये। और जो डॉक्टर अंबेडकर को 30-32 जो ये आए ना टेलीग्राम, ये पूरे देश के कोने कोने से आए हैं। और एक टेलीग्राम था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ इलाके का, उस समय ना सड़कें थी ना कुछ थी, वहां के लोगों ने, वहां उनको कैसे पता चला होगा कि अंबेडकर को जरूरत है हमारी? सलूट है उनको। आज लोग टीवी मीडिया में देख करके, लाइव देख करके नहीं आते। वो चिट्ठी खून से लिखी उन्होंने अपने, जिसको अंग्रेजों ने मान्यता दी और कहा कि ही इज द एक्चुअल रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनटचेबल्स। और बाबा साहब ने वहां अपनी बात रखी, जिसकी वजह से हम यहाँ बोल रहे हैं आज। ये महान इतिहास, ये उसी को दबाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम हर साल हम बोले, बताएं अपने समाज को, इसलिए मीटिंगों पर रोक लगा दी, संसद में जाने से रोक लगा दी, गाड़ियां बंद कर दी, कहीं पर 144 लगा दी, कहीं कर्फ्यू लगा दिए, कहीं सामाजिक कार्यक्रम पर लगा दिए, सब कर दिए। और हमारे नेता घर में बैठे,
अरे आओ तोड़ दो इनके इन जालिम इन कानूनों को और घुस जाओ संसद में। 5 लाख संगठन है और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा है। उठाओ अपनी झाड़ू और घुस जाओ संसद में। वो नकली झाड़ू वाले से छीन लो अपनी झाड़ू और घुस जाओ संसद में और जाओ बाबा साहब को पहनाओ माला। बंबई के वहां पर बंदरगाह पर जाने के लिए इंग्लैंड बाबा साहब बिल्कुल जहाज के पास बिल्कुल वहां पहुंच रहे हैं। पीछे से उनके बड़े भाई भागे भागे आ रहे हैं बाबा साहब के आनंद राव जी, और उनको आवाज दी, अंबेडकर रुक, भीम रुक, तू कहां जा रहा है? तेरा जो आखिरी चौथा बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो गई है, चल वापस। अगर कोई हम जैसा कोई आदमी होता तो भाग लेता छोड़ छाड़ के, काय का समाज कौन से, पहले बच्चा देखो। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि ये आखिरी जहाज है, ये तो मेरा एक बच्चा मरा है, अगर मैं वहां नहीं पहुंचा गोलमेज सम्मेलन में तो ये गांधी एंड कंपनी मेरे करोड़ों मेरे बच्चे जो गुलामी में जी रहे हैं उनको, उनके अधिकारों को बर्बाद कर देंगे, मार देंगे उनको। और वो गए वहां और जीत हासिल करके आए। कितना पत्थर का कलेजा रखा होगा। तो इसीलिए हमें भी उनकी प्रेरणा लेनी है। हमें भी अपने अपने खून के बच्चों से अधिक जो समाज में जो बच्चे तकलीफ में, हमारा समाज जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, जिनके लिए ढिंडोरा पीटते हैं, हम नेता हैं उनके, तो हमें नेता बनके बताना है, उनके प्रतिनिधि बनके बताना है। यही बात कहते आज 131वां जन्मदिन बाबा साहब का, सबको शुभकामनाएं देते हुए पूरी दुनिया में ये समानता दिवस मना, पूरी दुनिया के उन तमाम लोगों को धन्यवाद अदा करते हुए जिन्होंने बाबा साहब के इस महान दिन को समानता दिवस के रूप में मान्यता दी है और आगे से हम समानता दिवस के रूप में मनाएंगे। सभी का आभार प्रकट करते हुए, गुरु जी का, संजय चौटाला जी का आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि वो इतना समय किसी को नहीं देते, मैं जानता हूँ। आज सुबह से 9 बजे से हमारे साथ हैं, तो मैं उनका धन्यवाद अदा करते हुए, सभी हमारी बहनों का, अपने साथियों का धन्यवाद अदा करते हुए, प्रधान जी का, दौलत राम जी का, सबका करते हुए आज की हम इस सभा को आगे करेंगे, आगे बढ़ा के तेजी से आगे बढ़ाएंगे, खत्म नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।